अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं। ट्रंप ने एसओसी में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की एक साथ फोटो देखकर लिख दिया कि ऐसा लगता है चीन के हाथों हमने रूस और इंडिया को तकरीबन खो दिया और इन तीनों को बहुत शुभकामनाएं। ट्रंप ने ऐसा क्यों लिखा, क्या है इसके मायने और क्या भारत अमेरिका के संबंध इसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गए? इन सारे सवालों के जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ट्वीट्स और पोस्ट दुनिया में तूफान लाने का काम करते हैं, उन्होंने फिर एक बार धमकाया है। इस बार निशाने पर थी एससीओ समिट की एक तस्वीर, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, रूस और चीन के राष्ट्रपति एक साथ खड़े हुए दिखे। इस तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट कर लिखा, लगता है हमने भारत को खो दिया। ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। मैं उन्हें एक लंबे और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर निकले थे, क्या भारत को लेकर घबरा रहे हैं या फिर भारत के ही खिलाफ कोई रणनीतिक चाल चल रहे हैं? इस पोस्ट के अगर मायने निकालें तो क्या ट्रंप को भारत की रूस चीन से निकटता पर चिंता सता रही है या फिर ट्रंप टैरिफ नीति की नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? उनका ये पोस्ट अमेरिका पर बन रहे दबाव का भी संकेत देता है। वहीं भारत के खिलाफ नई चाल भी बता रहा है। ट्रंप के इस पोस्ट से पहले और एससीओ समिट के बाद ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो भी एक बेहद ऊल जलूल बयान दे चुके हैं। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो जहर उगल चुके हैं। That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a cold war and sometimes a hot war with China. ट्रंप को सही ठहराने के लिए वो जाति का एंगल लेकर आए। कहा कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। पीएम मोदी की पुतिन जिनपिंग से मुलाकात पर भी उन्होंने सवाल उठाए। ट्रंप के पोस्ट और उनके सलाहकार के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफाई दी है। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, भारत की नीति साफ है, वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। दरअसल जब से ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा है, तब से भारत भी चुप नहीं बैठा है। 27 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लागू हुआ। इसके ठीक बाद 31 अगस्त को चीन में एससीओ समिट हुई, जिसमें भारत, रूस, चीन की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी रहीं। इसके बाद 1 सितंबर को ट्रंप के सलाहकार का भड़काऊ बयान आया। 4 सितंबर को भारत सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म करने का फैसला लिया और 5 सितंबर को ट्रंप का पोस्ट आया, लगता है हमने भारत को खो दिया। इस क्रोनोलॉजी को समझे तो ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का डर दिखाकर भारत को वो झुका लेगा, लेकिन भारत ने उल्टा अपनी रणनीतिक ताकत दिखाई है। ट्रंप का भारत को खो देने वाला बयान उनकी हताशा और भारत की विदेश नीति की जीत का भी प्रतीक माना जा रहा है। भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीतिक पहल की, वह बिल्कुल निशाने पे लगी है। ट्रंप इस निशाने से आहत नजर आ रहे हैं। भारत की यह कोशिश है कि वह किसी गुट में न जाकर बल्कि दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने में और अपनी एक अहम भूमिका निभाने में सबसे ज्यादा जोर दे और दुनिया उसी रूप में उसे तवज्जो भी दे। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। वैसे सही मायने में ट्रंप भारत से बहुत खफा हैं। भारत पर लगाए टैरिफ के खिलाफ जब अमेरिकी अदालत में सुनवाई हुई, तब भी ट्रंप ने भारत पर सख्ती दिखाने की पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में फिर दोहराया कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ही उन्होंने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि भारत अमेरिका पर टैक्स लगाकर अमेरिका को लंबे समय से भारत मार रहा था। हालांकि ट्रंप के भारत पर लगाए टैरिफ का अमेरिका के ही छोटे कारोबारी बड़ा विरोध कर रहे हैं और ट्रंप की कार्रवाई को कोर्ट में लगातार चुनौती दे रहे हैं। मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत और अमेरिकी रिश्ते इतिहास के सबसे बुरे दौर में जा पहुंचे हैं। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से बुराई रखना भारत जैसे विकासशील देश के लिए अच्छा नहीं है।